अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है और शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान की टीम कल शब जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई। पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कभी आसान नहीं रहता। 96 के बाद से हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता और टेस्ट सीरीज तो पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं। फिर ये एक नई टीम मैनेजमेंट है, 18 रुकनी टीम मैनेजमेंट के लिए 18 रुकनी टीम के लिए 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट मौजूद है। तो एक बंदा और होता तो समझ लीजिए हर बंदे के पीछे एक आदमी हमने जो है वो रखा हुआ है। तो इतनी हमने जो है ना ज़बरदस्त केयरिंग की है, लेकिन क्या नताइज भी आ पाएंगे? फिर नए कप्तान हैं, नई मैनेजमेंट है, गैर मुल्की कोचेज़ हमारे पास थे, हमने उनको NCA भेजा, लेकिन फिर हमने 2 और गैर मुल्की कोचेज़ खुद से भी हायर कर लिए हैं। तो इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग जनाब इन दिनों आपका फेवरेट टॉपिक है। और आज एक और बड़ी न्यूज़ आई जब मुल्तान सुल्तान ने मुझे याद है कि मैं कोयटा वालों से अक्सर पूछता था, भाई कि आपने क्या सोच के रायली रोसो को रिलीज़ किया था कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले। अब मैं मुल्तान वालों से पूछना चाहूँगा कि क्या सोच कर आपने रायली रोसो को वापस कोयटा भेजा है? तो कोयटा वालों को रायली रोसो मुबारक, इफ्तिखार भी हमारे ही प्लेयर हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, T20 के अच्छे प्लेयर हैं। कि रायली रोसो को मैं यहाँ कंपेयर नहीं करूँगा, बट ही इज़ अ मैच विनर। तो कोयटा वालों को मुबारक हो, उनके पास एक बहुत अच्छी पिक आ गई मुझे लगता है, जो उनको मच नीडेड थी। इसके साथ साथ आपको पता ही है कल जो है इमाद वसीम भी चले गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड, हसन अली कराची आए। सारे टॉपिक से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब की। तनवीर, मैं पहले रिप्ले हेडलाइंस दिखा दूं, हेडलाइंस के अंदर तमाम टॉप स्टोरीज हैं, फिर आके तनवीर से बात करते हैं। जीत का अज़्म लिए पाकिस्तान टीम शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया रवाना, कल सिडनी पहुंचेगी। खिलाड़ी 6 दिसंबर से टूर मैच के बाद 14 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे। शान मसूद को कप्तानी मिलने के बाद एक और तोहफा, PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की कर दी, D से B कैटेगरी में आ गए। पाकिस्तान सुपर लीग की दूसरी बड़ी ट्रेड में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने बैट्समैनों का तबादला कर लिया। रायली रोसो फिर से ग्लैडिएटर्स और इफ्तिखार अहमद सुल्तान बन गए। दुनिया क्रिकेट में एक और तारीख रकम हो गई। युगांडा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। तो बहुत कुछ है जनाब बात करने को, लेकिन सबसे पहले ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर। क्योंकि टीम पाकिस्तान की है तो हमेशा हम ये ज़रूर कहते हैं जब टीम रवाना हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू तनवीर अहमद। तनवीर साहब, हमेशा बहुत मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया का दौरा, और हमने देखा कि पाकिस्तान 96 में उस ज़माने के सारे प्लेयर रिटायर हो चुके हैं। मुश्ताक अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, वो टेस्ट में जीते। उसके बाद हमें हर टूर पर वाइट वॉश हुआ है, तबीयत से हुआ है। हम किसी मैच में सिवाय जो असद शफीक ने सेंचुरी की थी डे नाइट टेस्ट में, वो हम क्लोज आए थे। क्या आपके तासुरात हैं? 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट, 18 रुकनी टीम, 35, 18, 17, 35, ये मुझे याद है इतने लोग जाते थे जब पेंडेमिक था कोरोना का, और एक बड़ी बड़ी चार्टर फ्लाइटें जाती थी। सो तनवीर, कैसा रहेगा ये दौरा ऑस्ट्रेलिया? ड्रॉप इन पिचेस भी लगा दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा हम कोई रोटेशन नहीं करने वाले, मतलब कि तीनों तगड़े फास्ट बॉलर तीनों टेस्ट मैचेस खेल होंगे। ओवर टू यू सर। देखिए, मेरी दुआएं उन लोगों के साथ हैं, उन क्रिकेटर्स के साथ हैं जो वाकई मेरिट पे आए हैं। मेरी दुआएं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो भी क्रिकेटर्स हैं, जो पर्ची पे डंडों पे आए हुए हैं, कोई भी है। मेरी माजरत के साथ मेरी उनके साथ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आपने ज़रा मैनेजमेंट से स्टार्ट कर देते ना। 17 लोग हैं, 17 लोग में से मैं 11-12 आपको बता दूं ये कहाँ से आए हैं, किन पर्चियों से आए हैं। तो असिस्टेंट है ना सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले हफीज डायरेक्टर प्लस हेड कोच, ठीक है, प्रोफेसर जिसको कहते हैं हेड कोच की जरूरत नहीं हमें। तो हेड कोच की जरूरत इस वजह से नहीं क्योंकि उसने खुद ही तो हेड कोच बनना था, किसी और को लाने की जरूरत क्या। ठीक है, वो कितना खुश था हफीज, देखा आपने जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रही थी, बड़ा खुश था ना। जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तानी प्लेयर चाहते ही यही हैं, बिजनेस क्लास तो ये वो मिले हमें, वो इसीलिए इतना ज़्यादा खुश था। ये थकी हुई इसकी चॉइस हफीज़ की। उसके बाद सिमंस ग्रैंड हेलमेट जो है, हेलमेट, ये हाई परफॉर्मेंस कोच हमारे टीम 8वें नंबर पे थी। ठीक है। हमारे जो कोचेज हैं वो मर गए, नहीं मिल रहे। पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोचेज नहीं मिल रहे, पहाड़ खोदा हुआ है कोचेज का। ठीक है, उनको कोचिंग कोर्सेज करा के ठीक है लाया हुआ है, तो मर गए, कोई नहीं आपके पास। अच्छा, उसके बाद एडम होलीहोक बैटिंग कोच, इसको तो पता नहीं घर वाला भी इसको नहीं जानता होगा, सही है, उसको आपने बैटिंग कोच बना दी है। हमारे पास पाकिस्तान डोमेस्टिक में हर टीम के साथ बैटिंग कोच लगा हुआ पिछले कोई 15-15, 20-20 साल से, मर गए वो लोग भी, उनको बैटिंग कोच का नहीं पता। ये डायरेक्टर हफीज के अंडर में सब कुछ, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट बैटिंग कोच शाहिद असलम, ये जब असिस्टेंट बैटिंग कोच क्या करेगा? मैं बताता हूं ना, उसका पूरा बता रहा हूं ना। इसको हो गए 15-20 साल पाकिस्तान टीम में, 2010 में आया था। ये वो बंदा है, ये सुबह से लेकर रात तक, शाम तक रोटी पानी भी नहीं खाता था। ये
ये हफीज को नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में पाकिस्तान टीम में सुबह दोपहर शाम थ्रो करवा के ये आपने देखा है ये? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मैं जब टीम में था उस टाइम भी ये थ्रो करवाता था हफीज को। ये रखा हुआ इसीलिए था कि हफीज को प्रैक्टिस करवाता था। और जब डायरेक्टर आया हफीज, आप यकीन करो मैं मान ही नहीं सकता था कि ये शाहिद असलम टीम में ना आए। इसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कमरा बना के दिया था जब ये एकेडमी लाहौर की बनी थी कि भाई ये तुम्हारा कमरा है, तुमने लेवल 3 कोर्स किया हुआ है, तुम जो कोचेज और आएंगे तुम उसको बताओगे, उनको एक्सप्लेन करोगे कोचिंग के बारे में, इस तरह सब तुमने लेके चलना है। और ये भाई साहब 15-20 साल से पाकिस्तान टीम में लगे हुए, ठीक है। उमर गुल की मैं बात कर लेता हूं, ये वाहिद बंदा है जो वाकई जेन्युइन आया है, ठीक है। अगर मैं किसी के खिलाफ होता तो मैं उमर गुल के खिलाफ भी जाता अगर वो जेन्युइन नहीं होता, वो वाकई जेन्युइन आया, ठीक है। सईद अजमल की बात कर लेते हैं। सईद अजमल साहब, माजरत के साथ सईद अजमल, आप पे बैन लगा हुआ था, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड आपको वर्ल्ड कप में, एशिया कप में इधर उधर कहीं लगाया नहीं, आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया, क्योंकि फैसलाबाद से सारी जिंदगी डायरेक्टर जो हफीज प्रोफेसर उसके साथ आप क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान भी आप खेलें, दोस्ती यारी तो जाहिर बात बनती है। उसके बाद अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच की मैं बात करता हूँ, तो पहले से नहीं यार, सुने ना, अभी वर्ल्ड कप में जो आफ्ताब खान गए हुए थे उससे पहले थे टीम के साथ, क्या आफ्ताब खान खत्म, फील्डिंग नहीं करानी आती उसको अब है क्या? वर्ल्ड कप का फिल्टर था क्या वो? उससे पहले जो 1-2 सीरीज उसमें फील्डिंग कोच था। अच्छा, उसके बाद एक और जो थे भाई स्ट्रेंथ एंड कंडीशन कोच, कंडीशनिंग कोच, ट्रेनर, ठीक है। ये तो पुरानी मैनेजमेंट है, लेकिन भाई आपके पाकिस्तान में जितने भी वो ट्रेनर्स हैं मर गए, उनको ट्रेनिंग नहीं करानी आती, हर एक टीम के साथ ट्रेनर लगा हुआ है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की बात करता हूं, पूरे पाकिस्तान में मर गए, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है कोई। सुने ना, इंडिविजुअल लड़के फिजियोथेरेपी करवाते हैं जा जाके, एक से एक काबिल। उसके बाद एक मिनट रुक तो जाए ना, उसके बाद ये नवीद अकरम चीमा साहब टीम मैनेजर, 2013 में जब मैं साउथ अफ्रीका था तो ये भाई साहब मैनेजर थे। उसके बाद कहां गायब हुए, कहां से आए? 8-10 साल के बाद पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में मैनेजर नहीं मिलता इनको। मंसूर राना असिस्टेंट टीम मैनेजर, ये बंदा, हारून रशीद, ये सब चेयरमैन बनते हुए रह गए हैं। यही मंसूर राना कभी अंडर 19, कभी फलाना कोच, कभी ये का मैनेजर, कभी उधर उधर, सब कुछ ये सब कुछ ये आपको मैंने 11-12 बंदे बता दिए, कहां से आए? और एक मलंग अली मैसेर जो है वो भाई, उसके हाथ पैर टूट गए होंगे मालिश कर करके हाथ उनके बड़े सॉलिड हैं अभी, मतलब उसके अलावा कोई बंदा नहीं। हफीज ने तो, हफीज ये सबसे अहम आदमी होते हैं जो खिलाड़ियों की प्लेयरों से ज्यादा हफीज ने मालिश करवानी है उससे। चले, ये तो 17 रुकनी हो गया, 18 रुकनी जाती है कि इंग्लैंड वाले शेफ लेकर आए थे, शेफ ले जाते तो शायद 18 पूरा थे। तनवीर आपको पॉइंट जो है ना, कमिंग बैक टू क्रिकेट, तनवीर जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई है, जो हमारे पास बैटिंग है, जैसे आज उस्मान ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बाबर आजम उसमें बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। बाबर आजम को तो हर कोई जिक्र करेगा ना। ओवरऑल कंपटीशन अब कैसे करें? मैं क्रिकेट की बात करूं यार, मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि हम कोई एक टेस्ट भी जीत सकते हैं या टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं? पहली बात ये, आपका कप्तानी मेरिट पे नहीं है, आज उनकी कैटेगरी डी से बी हो गई है। कप्तानी आपका मेरिट नहीं, जिस टीम का कप्तानी मेरिट पे नहीं, जिसको आप मैचेस खिलाते नहीं, आखिरी 4-5 इनिंगें देखो, गंदी शॉटें मार के वो आउट हुआ है, 78 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, तेज खेल रहा है, गंदी शॉटें मार के वो आउट हो रहा है, उसका तो कोई था ही नहीं, उसको आपने कप्तान बना दिया। कंट्रोल कर लेंगे टीम को, वो जेल कर सकेंगे। वो जो माहौल की बात कर रहे थे कि जो एक बड़ी यूनिटी थी प्रीवियस टीम में, लेकिन तनवीर देखें, मैंने हमेशा बात की है, ये भी हमारी टीम है जो अब गई है। तो हमने कब बोला हमारी टीम नहीं है? हम तो चाहते हैं जीते, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं शान मसूद के लिए कितना मुश्किल होगा, या वो जिस तरह उसके यॉर्कशायर का तजर्बा है, मुल्तान सुल्तान का, डोमेस्टिक का, लड़कों को जोड़ लेगा वो? देखो, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप वो बात कर रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, लोगों ने सुननी है, लोगों को पता चलनी। मैं तो लोगों के हिसाब से चल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई ये कप्तान ही नहीं होना चाहिए था, आपका कप्तान सिर्फ रिजवान था, खत्म होगी बात, वो कप्तानी टेस्ट का होना चाहिए था। चल, अच्छा चले, अब आप बाकी आप कुछ कर नहीं सकते, अब तो टीम चली गई। और यही तो करते हैं सारे, जो हुआ सो हुआ, उसके बाद अपने मजे लग जाते हैं सबके। हमने इस पे बड़े शोज किए हैं और लोग इसके बारे में जानते हैं। तनवीर, अगर आप हेड टू हेड देखें, फिर आप देखें जिस तरह की ड्रॉप इन पिच पहले मैच के लिए है, फिर तेज बाउंसी विकेट होगी, ड्रॉप इन पिच पे हमें वो खिला रहे हैं पहला टेस्ट, और उसके बाद आपको पता है, ठीक है, सिडनी में जाके शायद हमें थोड़ा सा एक फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा नहीं हो आपको? कैसे प्रैक्टिस आप परफॉर्म नहीं करेंगे? आपके प्रोफेसर ने तो टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कराई है, आपके प्रोफेसर जिसको बहुत क्रिकेट का पता है उसने तो स्लैबों पे प्रैक्टिस कराई है, तो कैसे टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी भाई? अच्छा, बैटिंग कोच जो है हमारे तनवीर साहब, कौन वो बैटिंग कोच है? कौन? एडम ओलियो। अच्छा, वो आराम से आएंगे वहां से, टीम को वहीं ज्वाइन करेंगे, तो हमने उसी 3-4 दिन में बैटिंग सीखनी है। दुनिया का सबसे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड,
अब पता है, मैं ब्रेक में जरूर बोलूंगा कि ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का मसला भी नहीं, ये अमूमन ये क्या कहते हैं ना, ये पूरा आवे का आवा ही बिखरा हुआ है। बैटिंग कोच रख कौन रहा है? आपके बैटिंग कोच को कोई महीने पहले होना चाहिए था, कोई भी होता वो प्रैक्टिस कराता। अब बैटिंग कोच टीम आप पहुंचे, ये डायरेक्टर, अच्छा सुने, ये डायरेक्टर के अंडर में आता है सब। ऑफ कोर्स आपका डायरेक्टर तो टीवी बैठ के मेरिट और सिस्टम की बातें करता है पाकिस्तान की। में मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करनी है दौरे ऑस्ट्रेलिया पे भी, अभी पाकिस्तान सुपर लीग पर। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। उस्मान ख्वाजा जनाब, उन्होंने आज बात की पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की। आइए आपको दिखाते हैं। Babar Azam is one of the best batsmen in the world in all three formats of the game. Steve Smith, in my opinion, is the greatest test batsman of our era. So when you have those two together playing against each other, and it's like when Virat comes over, same thing. You're matching Steve Smith with Virat, you're matching Steve Smith with Babar. And I think one of the great things about Babar is he performs not only in Pakistan, but he actually does really well in Australian conditions too. He scored hundreds out here when he's come in the past, particularly in one-day cricket. And guys that can adapt to the Australian conditions, particularly from the subcontinent, a little bit of bounce, always a little bit different for the subcontinent cricketers. They're the contest you want to see, and when you got two big dogs going at it, there's nothing better. खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बात भी बड़ी अच्छी करते हैं। जब बात करते हैं इनसे उर्दू में भी कभी कभी हमने PSL के दौरान इंटरव्यूज़ किया। उस्मान ख्वाजा इज़ वेरी मच पाकिस्तानी उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तनवीर, बाबर आजम को कह रहे थे कि तीनों फॉर्मेट में दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक, फिर स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर और हमें उनकी विकेट चाहिए होगी। बट बाबर आजम जिस तरह के ट्रांजिशन से होके जा रहे हैं, उस्मान ख्वाजा तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं ना, वो तारीफ़ कर सकते हैं, बट उनको अंदाज़ा होगा भी या शायद नहीं भी होगा कि बाबर आजम किस कैफे से गुजर होंगे। ये तक खबरें मौजूद है तभी जो आप और मैंने थोड़ा हिंट ली थी कि मे भी कहीं बाबर रेस्ट ना कर लें सीरीज़ से, क्योंकि जो एक ट्रांजिशन हुआ, जिस तरह से उनको बुलाया गया, कप्तानी गई। बाबर आजम के लिए आपकी क्या सोच है इस सीरीज़ में? एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, मैंने उनको खुद देखा है कि वो अपनी प्रैक्टिस का कितना ख्याल रखते हैं, वर्क एथिक्स उनके कमाल के हैं। तनवीर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या वो जो कप्तानी का बोझ अलग हुआ है वो बाबर आजम को फ्री करेगा, वो बहुत बड़े परफॉर्मर बन जाएंगे, या जो उनके साथ अभी रिसेंटली हुआ, कप्तानी छीन ली गई, जो कुछ हुआ आपको पता है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती होंगी? देखिए, मैं क्रिकेट के अलावा भी आपने हमेशा देखा कि जो भी बाहर के लोग होते हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की बड़ी बात करते हैं। वो हमेशा समझते हैं कि यार इनके पास क्रिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त आते हैं। अगर हम रिसेंट मिसाल बाबर की ले लेते हैं, यहाँ पे तो किसी को इज़्ज़त विज़्ज़त तो करनी आती नहीं किसी की। इज़्ज़त तो ऐसे आराम से उछालते हैं, सोशल मीडिया में पैसों का मसला शुरू हो गया, उस चक्कर में उछालो इज़्ज़तें जिसकी जो भी उछालनी है। अब आप ये स्टेटमेंट अगर आप उस्मान ख्वाजा का सुने, उन्होंने बोला कि तीनों फॉर्मेट में दुनिया का टॉप का प्लेयर है। ये जो देखें, ये जो फीलिंग है ना, ये मैं समझ सकता हूँ। जो जिन लड़कों ने इंग्लैंड जाके क्रिकेट खेली हुई है, हम वहाँ जाते थे तो वो ऐसे रिस्पेक्ट करते थे जैसे पता नहीं कौन आ गया, तो उनको ज़्यादा इन चीज़ों की समझ है। देखिए, बाबर के बगैर आपकी टीम ज़ीरो है। हम जो बात करते हैं ना कि यार किसी एक प्लेयर जाने से टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस टाइम ज़्यादा बात होती है जब आपके पास 6, 8, 10 प्लेयर उस लेवल के हों। जब आपकी टीम से एक प्लेयर जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट इंडीज आपके सामने मिसाल, एकदम से सारे लोग निकले, क्या हाल हुआ आपका? ऑस्ट्रेलिया का एक टाइम आया था जब ये सारे 5-6 प्लेयर एकदम से टीम से निकले थे, क्या बुरा हाल होता, जीत ही नहीं रहे थे। और स्टीव वॉ की कप्तानी में ये टीम 4 दिन के अंदर टेस्ट मैच मुका के घर चली जाती थी, जिसके बाद स्टीव वॉ ने बोला कि भाई 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि ये सारे जाएंगे तो भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो सिस्टम अच्छा, मेरिट थी जिसकी वजह से वो टीम खड़ी हो गई। हमारे मुल्क में नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बाबर अगर एक दफ़ा बोल देना मैंने ये सीरीज़ नहीं खेलनी, इसके पीछे पूरा क्रिकेट बोर्ड भागता, पूरा क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान भागता पूरा। सही है, अगर इसने अपनी वैल्यू, मैं सिर्फ नेचर की बात होती है, पता है, मैं अगर इसकी जगह होता ना, मैं कभी भी नहीं जाता टेस्ट सीरीज खेलने। इसमें मैं ये नहीं कह रहा बाबर को ये करना चाहिए था, नेचर की। फिर मैं देखता ये कैसा पूरा पाकिस्तान बाबर ने इस सारे सूरत हाल में अगर आप देखें, जिस तरह वो पहली तस्वीर टीम मीटिंग की आई, शान मसूद के साथ वो खड़े हुए हैं, देखें उनकी प्रैक्टिस है, उन्होंने आई थिंक अपने प्रोफेशनलिज्म का पूरा सबूत दिया है। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हर बंदे की एक नेचर होती है। कुछ लोग मेरी नेचर के होते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं कि आओ ना जरा देखते क्या होता है, ठीक है। अगर मुझे ये पता चलता ना कि मेरे बगैर चीज अब हिल नहीं सकती, तो मैं तो फिर नचाऊंगा ना सामने वाले को। मेरी नेचर ये है, ठीक है, ज्यादती भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करेगा तो फिर तो बोलूंगा आओ ना जरा ग्राउंड में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबर टाइप के होते हैं,
उनके साथ ज्यादती भी होती है, लेकिन वो कहते हैं चल जाने दे, सही है, जाने दे, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। और जो आपको याद है मैंने बात की थी कि अगर बाबर की जगह कोई और, या बाबर को इंडिया में ही रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर ये कोई यहाँ से पागल आदमी होता ना, उसने ठक करके रिजाइन करना था वहां पे, ठीक है, क्योंकि जो जिस लेवल पे खेल रहा है उसकी बेइज्जती हुई थी ठीक ठाक, लेकिन वो भी घूट पी गया कि नहीं चल जाने दे। सही है। तो इस टाइम सबकी नजरें बाबर के ऊपर हैं। उसके अलावा जो वहां पे टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर होगा वही परफॉर्म कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता। शान मसूद की फॉर्म आप देख लें, जीरो फॉर्म है उसकी बिल्कुल भी। इमाम को देख लें, वो सुबह दोपहर शाम अपने लिए खेलता है। एक सेशन पहला भी अपने लिए खेलेगा, दूसरा भी अपने लिए खेल सकते नहीं नहीं नहीं, टेस्ट मैच में भी आपकी अब वो लेवल नहीं अपने लिए खेलने वाला भाई। उस पर भी आपकी स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर, अब्दुल्ला शफीक है, ठीक है, बेहतर होना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक फिर भी थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान देखते हैं कैसा। अच्छा, ये मेरा आपसे सवाल तक करते हैं गुलामी कि सरफराज और रिजवान के कंपैरिजन में शान मसूद ने बड़ा अच्छा दो प्लेयर ऐसे हैं। उन्होंने बोला कि सरफराज बहुत अच्छी सीरीज खेले आखिरी, रिजवान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। क्या दोनों की 11 में जगह बन सकती है? किसकी? रिजवान और सरफराज एक साथ देखिए, विकेट कीपर तो सरफराज ही होंगे मेरे ख्याल में। रिसेंटली बात करते हैं तो मेरे ख्याल है सरफराज की जगह बन, लेकिन रिजवान एज अ विकेट कीपर और सॉरी एज अ बैट्समैन, क्योंकि उनकी बैकफुट का गेम, उनका एक एक्सपीरियंस टीम के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। देखिए आप ही क्या राय है? देखिए मैं आपको बताऊं, T20 क्रिकेट के अलावा ये जिस नंबर पे खेल रहा है ना, टेस्ट क्रिकेट में नीचे के नंबर पे खेलना चाहिए उसको, छठे पांचवें छठे नंबर पे, क्योंकि वो देखिए वो जिस किस्म का प्लेयर है ना, टेस्ट क्रिकेट में के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस टाइम अगर आपकी ऊपर के लड़का अच्छा खेल जाता है, ज्यादा दिन देर खेल जाता है, एक दिन पूरा खेल जाते हैं या आधे से ज्यादा दिन खेल जाते हैं, तो ये इस टाइप का प्लेयर है, बॉलिंग थकी हुई होती है, ठीक है, वो उस लेवल का जोर नहीं लग रहा होता। ये इस टाइप का प्लेयर है, ये आपको जरा आके तेज खेल के रन जो रोटेशन है रन की वो रुकेगी नहीं। और लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छी खेले थे। सही है। तो ये इसका नंबर नीचे का बनता है। लेकिन बात ये है कि हमारे कभी यहाँ पे ऐसा होता नहीं कि दो आप विकेट कीपर जो खिला लें। ठीक है, आपके अब्दुल्ला शफीक, आपका बाबर आजम और आपका सऊद शकील, ठीक है, ये तीन प्लेयर ऐसे हैं। इन तीनों प्लेयर पे आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप चलेगी, क्योंकि वहां पे टेक्निकली प्लेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां बाउंस भी होता है, वहां स्विंग भी होता है, सीम भी होता है। तो अगर आप बहुत खुले शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे, ये बात तो आप मान लें, वहां नीचे तो बॉल नहीं होनी हमारे प्लेयर, बिल्कुल नहीं होनी, वो सिर्फ यहाँ पे आनी है। सिर्फ यही कोहली को फाइनल में कहां बॉल आई थी, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे आनी है। तो वो जो हफीज प्रोफेसर, जिसको बहुत क्रिकेट का पता है और वो बहुत हीरो बना हुआ कि मैं प्रोफेसर के अलावा तो है ना, हाँ बहुत पता है उसको, मुझे पता है, मुझे पता चल गया कितना इख्तिलाफ है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस, मुझे पता चल गया उसको कितना पता है, मुझे पता चल गया है कि वो कितना पाकिस्तान के लिए क्या करने जा रहा है, मुझे सब पता चल गया। टेस्ट मैच का वो मैं भी देख लूंगा, अल्लाह करे अच्छा, वो मैं भी देख लूंगा। बात ये है कि उसने टेप टेनिस से प्रैक्टिस कराई है, ठीक है, उसने स्लेबों की प्रैक्टिस कराई है, करवाई इसीलिए है कि यहाँ की जो प्रैक्टिस है, मैं कितना अगेंस्ट हूँ हफीज के, एक बात के अगेंस्ट तो नहीं हूँ मैं, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शहजाद की बात की, अगर मैं हफीज के अगेंस्ट हूँ तो मैं तो अहमद शहजाद के अगेंस्ट, उसमें भी अगेंस्ट हफीज के जाऊंगा ना, जो उसने बात बोली कि भाई अहमद शहजाद ने रन्स किए हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन फिलहाल जो लड़का पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहा है, जहां उसने बात सही की है, मैंने बोला सही की है, लेकिन वो 100 में से 90%, 95% गलत है हफीज, 95%। रिजल्ट क्या वेट करते हैं, और सर मेरी बात सुने, करते हैं कि रिजल्ट का वेट वो लोग करते हैं जो हफीज को सपोर्ट करते हैं। मैं रिजल्ट, हम पाकिस्तान टीम के रिजल्ट का वेट करेंगे ना, मैं रिजल्ट का वेट नहीं करता। अब मेरी बात सुन ले, आज भी कह दूं, टीम जीते या हारे, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं कहता हूं ये जो लोग आए हैं ये गलत आए हैं, सही है, ये नहीं आने चाहिए। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के टेस्ट बॉलिंग अटैक की, जिसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, नसीम शाह भी नहीं है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की बैटिंग की हमने बड़ी तफसीली बात की। तनवीर नाउ यो हिमसेल्फ इज़ अ टेस्ट फास्ट बॉलर। पाकिस्तान की टेस्ट फास्ट बॉलिंग पे सवालात उठते रहे हैं। गो कि हमने लास्ट सीरीज में श्रीलंका में अबरार और बाकी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह वेरी इंस्ट्रूमेंटल, उन्होंने बड़े ब्रेक थ्रू प्रेशर क्रिएट किया। क्या लगता है आपको, ये देख रहे हैं आप, जो पर्थ में पहला टेस्ट है, फिर मेलबर्न है, सिडनी, डेफिनेटली सिडनी आपको पता है कि वो विकेट है जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े तेज़ हैं, आखिर में रखते हैं कि पहले 2 टेस्ट में हिम्मत और कमर तोड़ देते हैं। लेकिन चलें, होप फॉर द बेस्ट। हमारे पास हैं 20 विकेटें लेने वाले सर बॉलर, शाहीन शाफिदी की वर्ल्ड कप की फॉर्म, आप इसके अलावा कौन होगा अगर आप देखें तो?
देखिए मीर हमजा हैं, उनका रिटर्न हो रहा है, हसन अली की फॉर्म आपको पता ही है। देखिए बात ये होती है कि ये जो आप 20 विकेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये स्क्वाड आपके सामने, बिल्कुल ये जो आप 20 विकेट्स की बात कर रहे हैं, जी हाँ, ये उस टाइम बात की जाती है कि जब आपके पास वाकई एक काम के बॉलर्स हों, परफॉर्मर्स हों। हमें तो ये नहीं पता हमारे 4 कौन है सर, आप बता दें मुझे। अगर हम मीर हमजा की बात करते हैं, उनका इस दफा नाम आया, ठीक है, हमने पिछली दफा बोलते रहे, लेकिन जब वो पाकिस्तान में खेले उन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक नॉर्मल एक एवरेज से बॉलर लग रहे थे। एक और सवाल, ठीक है उनका जबरदस्त एफसी रिकॉर्ड है, लेकिन हम बहुत लेट डेब्यूट कराते हैं। देखिए वजह मानते हैं ना, उनका प्राइम है ये इस वक्त, आपको लगता है? मुझे एक चीज बताएं, उनकी एज हो गई 31। ये मैं कह रहा हूँ 31 साल के लड़के को देखो, मैं भी 32-33 में खेला पाकिस्तान, ठीक है, इस एज में, लेकिन वो आपकी प्राइम एज नहीं थी। नहीं सुने ना, बिल्कुल इस एज में, लेकिन आउट तो मैं सीजन में कोई 90-100 आउट करके आया। वो तो है। देखिए इस एज में आप वहां जोर लगाएंगे, ये अपने क्रैम्प्स को बचाएंगे, अपनी फिटनेस को बचाएंगे, क्योंकि 31-32 में भी भाई आपको ठीक ठाक आपके बॉडी पे एज अ फास्ट बॉलर लोड पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो या तो आपकी ट्रेनिंग बहुत तगड़ी हो कि आप सरवाइव कर जाओ, और हार्ड पिचेस हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बात ये है कि कुछ बॉलर्स होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ही होते हैं। देखिए पाकिस्तान में खिलाया मीर हमजा को, आप नहीं भी आउट करते, लेकिन एक वो कहते हैं ना, हम अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में एक फड़क नजर आती है आपके अंदर, वो नहीं नजर आई उसके अंदर, कोई उस लेवल की मुझे नहीं समझ आई एज अ बॉलर। विकेटों पर देखते हैं, ज्यादातर हमारे बॉलर हमने देखा है, देखें हमारे लेंथ करते हैं, हमारे स्विंग करते हैं, हमारे पास शॉर्ट पिच बॉलिंग करने वाले बॉलर कम हैं। असल में शोएब अख्तर करते थे, आपकी भी बॉलिंग थी। असल में हमारे फास्ट बॉलर जो है ना, अगर मैं मोहम्मद अब्बास की बात करूं, मीर हमजा की बात करूं, हसन अली की बात करूं, हम इनको सिर्फ सोशल मीडिया पे ये काउंटी माउंटी की पिचेस पे उड़ा के स्विंगे कर के इनको लेके आते हैं वापस। अब इंटरनेशनल क्रिकेट पता चलेगा। ये मैंने की आपसे मीर हमजा की बात। ठीक है, वसीम जूनियर सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, हसन अली की पिछली कोई 15 इनिंग में कोई 10 या 11-12 आउट है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। सही है, तो आपके पास एक खुर्रम शहजाद वाहिद ऐसा लड़का है जिसके आई थिंक 44-45 फर्स्ट क्लास मैचेस में 140-50 बॉलिंग करके आउट है। उनको देखना कि यार वो कैसी बॉलिंग। आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं कर रहा हूँ, चाहे आप ग्रेट वसीम वकार की बात करें, फिर शोएब अख्तर, उसके बाद सारे जाते रहे, हमने वो 90 से जीता, वो उसमें वसीम वकार मौजूद थे। मुझे ऐसे लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम कि हमारी जो फास्ट बॉलर्स की जो लेंथ है, वो हम इंग्लैंड में कामयाब भी इसीलिए हुए हैं, बहुत सारे हमारे फास्ट बॉलर, हम उन विकेटों के लिहाज से फुलर लेंथ और थोड़ा स्विंग या सीम वाली जगह पर कामयाब हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से मैंने देखा है, चाहे हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आई थिंक उनको या तो बिल्कुल ही मसल डेवलप नहीं है कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर सकें, या वो वैसी ही बॉलिंग करते हैं तमाम फास्ट बॉलर, माजी में भी और अब भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा जो वो करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता ओवरनाइट आप शॉर्ट पिच करा भी सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लेंथ होगी हैदरवुड की यहाँ पर। स्टार्क तो चलने वेरी करता है, वो तो यॉर्कर भी करता है, लेकिन आपको पता है कमिंस भी यही बॉल करेगा। हमारे फास्ट बॉलर ड्राइव करवाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर आप ग्रेट्स की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल वसीम अकरम ही ग्रेट मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि नए बॉल से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पुराने बॉल से भी। बाकी अगर आप वकार यूनुस की बात करें, वो कंडीशंस के हिसाब से वो थे, जैसी बॉल पुराना होता था, वो रिवर्स स्विंग होता था तो वो विकेटें लेने शुरू कर देते थे। शोएब अख्तर की बात करते तो उनके पास पेस था। लेकिन अगर आप ग्रेट का वर्ड यूज करते हैं, वो वसीम अकरम के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तो हर बॉल से ग्रेट था ना, वो तो नए बॉल से, पुराने सेमी न्यू बॉल और जगह पे हिट करना। वसीम, ये शोएब वकार यूं नहीं तो तेज आया, पुराना हुआ, टांगों तोड़ दी, विकेटें तोड़ दी, भाई यही कुछ। नए बॉल से इतने वो थे नहीं। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में वो बॉलर बहुत ज़्यादा कामयाब होता है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी खेली हुई हो। अब जिस तरह अगर आप मुझसे सवाल करें, मीर हमजा ने भी खेली हुई है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ आप में एबिलिटी होनी चाहिए ऐसी पिचेस पे जो बैक ऑफ द लेंथ, जिसको बॉल करनी आती हो और उसको जगह पता हो कि वाकई यार ये कर पाएंगे, करेंगे हम। मैं यही तो कह रहा हूँ। उमर गुल बॉलिंग कोच है, बताएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब उमर गुल तो अपने हिसाब से बता देंगे जो भी है, जो उनको एक आइडिया है। लेंथ अच्छी होती थी, ठीक है, लेकिन बात ये है कि उमर गुल किसको बताएगा? हसन अली को, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं। उमर गुल वसीम जूनियर को, जो T20 का बॉलर है सिर्फ। शाहीन पे बात आ गई। सही, भाई यही तो कहने का मकसद है ना। आप ऐसे लड़कों को, अब मुझसे अगर कोई सवाल करेगा, बोलेगा भाई नसीम शाह नहीं है, फलाना नहीं है, तो हम किसको लेके जाएं? इससे बेहतर था कि आप अपने यंग लड़के लेके चले जाते। जिस तरह आपको याद है नसीम शाह को लेके गए थे, मूसा को लेके, वही लास्ट सीरीज थी। नसीम जूनियर को इसमें डाला तो है, ठीक है। अब
देखो ना Experience नहीं है उनके पास, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है। भाई बात ये है ना कि अब आप जब हेजलवुड, स्टार्क, चलिए, मुझे ब्रेक पे जाने पे PSL का जब सेगमेंट उनके है। खिलाफ खेलेंगे तो आप इनको हैंडल कैसे करेंगे पर्थ भाई? में आपके इन चार फास्ट बॉलर, 4 बॉलर को रखेंगे, बरात भी उनमें शामिल ही होंगे। जल्दी से बता दिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। शाहीन तो हैं, खुरम शहजाद, आमिर जमाल, अगर आमिर जमाल को एज ऑलराउंडर खिलाते हैं ओके, तो उसके अलावा तो हसन अली, तो ये तो होंगे ही होंगे। चलें, मीर हमजा हो सकता है, लेकिन मीर चांसेस दो लेफ्ट आर्म हो जाएंगे, दो लेफ्ट आर्म फास्ट। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग पे बात करेंगे। तो जनाब, बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग, जिसकी रिटेंशन ट्रेड विंडो इस वक्त ओपन है। हम देखा कल इमाद वसीम गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हसन अली कराची किंग्स में आए, और रायली रोस्तो जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के बड़े स्टार परफॉर्मर थे, और मुल्तान जब गए थे मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि मुल्तान ने इस बार वापस कोयटा में उनको जाने दिया। आई थिंक विच इज़ अ गुड गेन फॉर कोयटा ग्लेडिएटर्स। लेकिन इफ्तिखार अहमद जो है वो ट्रेड हुए हैं इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान्स में। पहले जनाब आपकी इमाद वसीम जो कि और मोहम्मद आमिर बहुत चर्चा रहा, क्योंकि कराची किंग्स के में पूरे 7 साल या 8 साल खेले शायद, वो टाइटल भी जितवाया इमाद वसीम ने, लेकिन फिर एक डाउनफॉल आया। आपने भी बहुत खुल के बात की भी कराची किंग्स पे तनवीर, ये चेंज ऑफ इतना बड़ा जो चेंज आया कि कप्तान ही छोड़ के चला जाए। फिर आमिर उनके एक बार सबसे सीनियर बॉलर थे, और अभी भी आई थिंक T20 की हद तक वो एक रीजनेबल परफॉर्मर हैं। ये आपको समझ में आया, ये बड़ा सरप्राइजिंग लोगों के लिए कि इमाद वसीम लीविंग कराची किंग्स? क्या रीजन हो सकता है कि नाफ हो गया भाई आप कुछ चेंज करें? देखिए, सोशल मीडिया को अगर देखें, चाहे वो बात सही है, ये गलत है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कप इस टीवी चैनल्स पे दोनों ने किया, जिसकी वजह से ये दोनों इस तरफ आ गए। लेकिन क्रिकेटिंग रीजन क्या हो सकता है? चलें, वो एक अलग बात है। देखिए, क्रिकेटिंग रीजन जो मैं समझता हूँ वो ये होता है, मैं समझता हूँ टीम चेंज करनी चाहिए आपको। अगर किसी प्लेयर को या कप्तान को, लेकिन इमाद वसीम को सर, आप मेरी बात पे आप ट्रेड करके हसन अली को ला रहे हैं, इस पे आप ही कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात समझे। मैं फिलहाल इमाद वसीम की बात कर रहा हूं। ठीक है। देखिए, हमें भी पता है कि जो मैनेजमेंट थी कराची किंग्स की, वो हमें तो लग ही नहीं रही थी वो वाकई ऐसी है कि आपकी टीम जीतना चाह रही है। आपको याद होगा कि वसीम अकरम के बारे में बहुत बातें हुई थी लास्ट ईयर कि भाई आप उधर T10 कहीं पे जाके लीगों में आप कमेंट्रियाँ कर रहे हैं, 2 दिन पहले आपका PSL शुरू हो रहा है और आप टीम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें भी, ये हमारा एक अपनी सोच है ना हो, लेकिन ये चीज़ें भी एक वो मैटर करती हैं कि भाई यहाँ तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई अपनी जॉब के साथ। अच्छा, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद रिपोर्टेडली लाइकली कैंडिडेट फॉर द कराची की कैप्टनसी, इस पे आप ही क्या राय है? यार देखो, शान मसूद टाइप के जो प्लेयर हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, कैप्टन और यार जाहिर सी बात है, जब एक बंदा टेस्ट टीम का कप्तान बन गया है, वो अगर किसी भी फ्रेंचाइज में जाएगा वो तो ऑफर ही करेगा ना कि भाई मैं। कि शान मसूद चूंकि अब टेस्ट कैप्टन है, रिजवान वाव कैप्टन थे, और होता है जो पाकिस्तान का कैप्टन है उसको अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए, फ्रेंचाइज में वेरी ओपन थे यार, ये सो कहीं ऐसा तो नहीं इमाद वसीम ने इसलिए कराची छोड़ दिया कि उनको पता चल गया कि शान मसूद कैप्टन बनने वाले हैं? इट कुड बी द रीजन। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है वो अपनी शहर की टीम से, इस्लामाबाद से दोबारा खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अमाद और आमिर को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ब्लैकमेलर से बचना, क्योंकि जब तक आप उस टीम में थे कराची किंग में तो आपकी बचत थी, अब वो पीछे पड़ जाएगा आपके, जिस तरह बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ था। तो बात ये है कि ये चीजें इनके साथ होने वाली। इस्लामाबाद, इमाद वसीम, शादाब उनके पास ऑलरेडी, अगर मुझे यार अच्छा है, व्हिच इज इट्स अ गुड मूव फॉर इस्लामाबाद। हाँ, बहुत अच्छी उनकी टीम की एक स्ट्रेंथ बनी कि शादाब और ये शादाब नवाज, वो तो बहुत अच्छा है। मुझे एक चीज बताओ ना, एक नए बॉल के साथ अगर वो बॉल करता है सर्किल में, तो वो तो हर टीम को एडवांटेज होता ही है। मैच्योर परफॉर्मर। और दूसरी बात ये कि वो अब सब लीग्स खेलता है, T10 लीग भी खेल रहा है, T20 लीग्स भी खेल रहा है, तो उसको एक आइडिया तो है। अच्छा, ये रिटायरमेंट लेने के बाद उनके 3 आज उनको मेलबर्न में भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया BBL में, इस तरह वो T10 भी खेलने चले गए। पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए, सुना है कि NOC के मामला आप ये देखो इस पे आप ही कह रहे हैं सर, आप एक चीज तो देखो, आपके लड़के, ये वो क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम को मौके देते थे। आप ये देखो, और अब आप देखें कि मोहम्मद हफीज ने कहा मैंने दोनों को फोन किया, उन्होंने कहा हम खेलना नहीं चाहते। नहीं तो हफीज ने आमिर को फोन क्यों किया? हफीज तो एक मिनट, हफीज तो कहता था ये फिक्सर है, ये टेंटेड प्लेयर है, मैं तो इसके साथ खेलना भी नहीं चाहता। आपको याद है कि शाहिद अफरीदी और प्लेयर्स ने बड़ी एफर्ट की थी कि भाई पाकिस्तान को इस टाइम इनकी जरूरत है, इनको आना चाहिए, तो हफीज ने बोला मैं तो कायम हूं अपनी बात पे। दोनों डटे रहे, ठीक है अजहर अली। तो हफीज ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिए, जैसे गिरगिट के वाकई लोगों के लिए वो एक बात है कि गिरगिट की तरह जो रंग बदल। आज एक और डायरेक्टर आप बन गए तो आप फिक्सर को फोन भी कर रहे हैं, आप टेंटेड को फोन भी कर रहे हैं। बहुत बातें करते हैं, बोर्ड में जब जाएंगे मैं आपको भी चेक करूंगा।
जब कभी गए तो मेरी जिंदगी में कभी ऐसी नौबत ना आए कि मैं नहीं पाकिस्तान को सर्व करने का मौका मिले तो नहीं क्या इनके साथ अच्छा चले नाउ रायली रोसो एक मिनट आज आखिरी आपके शो में कह रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शायद कभी मेरा अगर माइंड चेंज हुआ मैं उस वक्त जाऊंगा जब मैं समझता हूं कि वाकई ये मेरे माइंड जैसे लोग हैं, ठीक है, तब जाऊंगा। अदरवाइज इनके साथ वो मुझे लगता है मेरे मरते तक वो टाइम नहीं आएगा। ओके लास्ट सवाल रायली रोसो वापस कोयटा गलत फैसला है। और आप देखें कि इफ्तिखार गए हैं तो आई थिंक कोयटा इज अ वंडरफुल थिंग बिकॉज उनकी बैटिंग में वो चीज नजर विल स्मिथ उनके पास आई थिंक टॉप में खेलते हैं, उनके पास सरफराज भी है लेकिन उनके पास फायर पावर की कमी थी। जैसन राय भी वैसे रिटेन हो सकते हैं बट रायली रोसो इज अमेजिंग पिक। मुझे लगता है कि बहुत हैरान हूं मैं कि मुल्तान सुल्तान को जाने दिया इफ्तिखार को लिया। वैसे तो अच्छे प्लेयर हैं लेकिन रायली रोसो इनका कुछ रायली रोसो के जाने से कुछ नहीं होता जब तक कोयटा में मेरिट नहीं होगी, प्रॉपर टीम सिलेक्शन नहीं होगी तो एक प्लेयर से थोड़ी होता भाई, पूरी टीम चलती है, पूरी टीम चलती है। ऐसे सवाल के लिए तो मुल्तान सुल्तान ने जो उनको जाने दिया इस पे आपको हैरानगी है? रायली रोसो ये उनका पीक है तो इंटरनेशनल टी20 खेल रहे हैं वो भाई। पीएसएल को जितवाने में रायली रोसो का बहुत बड़ा हाथ था यार, सिंगल हैंडेडली वो टिम डेविड। और मेन चीज मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है जिसमें टी20 मैच बनते हैं। देखो दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, जितना बड़ा कोच प्लेयर भी है, अगर आप उसको बोलोगे ना ये तुम्हारी टीम है, ये मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, वो आंखें बंद करके बोलेगा मुझे लेफ्ट हैंडेड दो, मुझे चाहिए, और इन्होंने दे दिया। मुझे नहीं पता क्या सोच के दिया है। क्योंकि अभी हम पीएसएल के शोज कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान से जरूर मिलूंगा किसी को, उनकी जो मैनेजमेंट है कि आपके पीछे सोच क्या थी, हमें क्लैरिटी तो मिले ना। मे बी कि वो अपनी टीम को कहीं प्लैटिनम कैटेगरी में कुछ पिक्स करना चाह रहे हो। इसमें बड़ी जिग्स हैं, बड़े पजल्स हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है, जो शायद फ्रेंचाइज वाले खुद समझा दें। थैंक यू सो मच तनवीर फॉर अगेन, और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात करेंगे। कोशिश ये कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर कुछ मजीद टॉपिक्स लेकर आएँ। तब तक के लिए अल्लाह।